अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से श्री विजयपुरम के वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित 10 दिवसीय भव्य अंडमान निकोबार पुस्तक मेला कल संपन्न हो गया। इस मेले का उद्देश्य इन द्वीपों के लोगों, विशेषकर छात्रों एवं युवाओं में पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना तथा साहित्यिक संस्कृति को प्रोत्साहित करना था। समापन समारोह में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। इस बीच मुख्य अतिथि और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कला और संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि पुस्तक मेले के दौरान स्कूली बच्चों और आगंतुकों ने द्वीपों से आए संसाधन व्यक्तियों द्वारा शैक्षिक सत्र, एनबीटी द्वारा चिल्ड्रंस कॉर्नर और सूचना प्रचार और पर्यटन विभाग द्वारा वीआर शो का आनंद लिया। इन्होंने बिल्कुल बिजी शेड्यूल और भारी बारिश में समय निकाल करके अपना वक्त दिया है। इस बुक फेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, जिसमें सबसे पहले तो जो प्रेरणा है वो चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से आया है और ये बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। 1 महीने से भी कम वक्त का समय लेकर के इसका पहला एडिशन शुरू किया गया है और इसमें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर और कर्मचारियों का इसमें रोल रहा है। सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से हुई है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप के भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिन्होंने सेशंस लेकर के विभिन्न टॉपिक्स पर हमें इसके बारे में बताया है, चर्चाएं हुई हैं और साथ ही जो बच्चों के लिए सेशंस हुआ है उसमें बच्चों की बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्ण भागीदारी रही है। तो ये 10 दिन का कार्यक्रम आज अपने अंतिम चरण की तरफ आया हुआ है और इस प्रोग्राम में हम उन सभी लोगों को सम्मानित करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो आप सभी लोगों का इस वैलिडेशन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने इस पुस्तक मेले को सार्थक बनाने में योगदान देने के लिए एनबीटी अधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों और कलाकारों को भी सम्मानित किया। के विषय में इन्होंने दिया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सभी आयु समूहों में पढ़ने की संस्कृति और पढ़ने की आदत विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोजन जो यहाँ हुआ है इसके सबसे पहले तो मैं एनबीटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से फरवरी के महीने में आपका दिल्ली बुक फेयर फरवरी में था। हाँ, फरवरी के महीने में मुझे दिल्ली किसी काम से जाना पड़ा तो मैं चला गया बुक फेयर देखने के लिए और एज यूजुअल वो होता है, चलो प्रोटोकॉल ये वो, तो मैंने कहा एक बार डायरेक्टर साहब से मुलाकात कर लेता हूँ। तो डायरेक्टर साहब मिलने आ गए तो मैंने उनको कहा कि आप दिल्ली में करके कोई खास आप काम नहीं है जब तक आप अंडमान में नहीं करोगे। तो उनको ये बात लग गई और उन्होंने कहा कि नहीं आप बताइए सर, हम जरूर करेंगे। तो फिर वो जगह है वहाँ नहीं है, क्योंकि वो पहले कभी आए नहीं थे तो आइडिया नहीं था उसका। तो मैंने कहा देखो आप वहाँ आओगे उसके बाद आतिथ्य सत्कार में हमसे कभी नहीं होती, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप किताबें लाना चाहते हो उसके लिए भी हम कोई ना कोई इंतजाम करवा देंगे। तो मान गए उस तरीके से कि हम जरूर करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ अपनी टीम को मैंने ड्यूटी लगा दी और ज्योति हैं, प्रियंका, इतना काम करवाया है मैंने इन लोगों से। कभी कभी मुझे पिछले दो महीने में, पहले तो साहित्य अकेडमी का आप लोगों ने वो
बुक फेस्ट किया आपने, और उसके बाद ये बुक फेयर। तो ये लगातार जो है आपने मार्च के आखिरी हफ्ते से आज तक का दिन जो है इतने लोगों का आपने मनोरंजन किया एक तरीके से, और बौद्धिक मनोरंजन किया। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये थोड़ा अलग है आईडीएफ से आपका, और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम आपके कार्ड भी दिए आप लोगों के, बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं भी मैंने कार्ड दी, पर आप लोगों ने इसको किया और अच्छे से किया। लोग तारीफ कर रहे हैं तो अच्छा ही किया होगा मान के चलते हैं। और टीम छोटी है, बहुत छोटी टीम है हम लोगों के पास है। कनकलता जी हैं, सब लोगों ने मिलके, मैं हमेशा देखा कि मौजूद है, और बड़े बड़े हास्य कवि सम्मेलन तक कर लिया लोगों ने मिलकर। जब ये प्रोग्राम आया तो मुझे याद है बुलाए हुए मेरे सेक्रेटरी मैडम ने कि सर क्या करें, इतना बड़ा 1.5 करोड़ का एस्टिमेट आ गया है सिर्फ इस जगह के लिए। मैंने कहा उतनी की तो किताबें नहीं होगी हमारी, हम क्यों ना किताबें ही ले लें, पैसा देते सारे पब्लिशर को बांट दें, हम तैयार करने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करें। तो फिर जब लोगों को लेकर के सारे लोगों को आया गया तो उसमें आप जहाँ पर किताबें लगाए हुए हैं उसके लिए बड़े ग्रैंड आइडियाज थे हमारे, पर वो पता नहीं कहाँ से हम लोग के यहाँ शहर में जब आप घूमेंगे तो आप देखेंगे बड़ी अच्छी वो पेंटिंग करते हैं, वॉल पेंटिंग। तो हमें लगा कि हमारा तो ये सीमेंट का अच्छा खासा बना हुआ है, तो क्यों ना हम उन कलाकार को बुलाएं, बढ़िया पेंटिंग करूँगा। और मुझे लग रहा है कि उससे हमारा कॉस्ट जो है वो मुश्किल से 5% वहाँ से घट के वहाँ आ गया। और ये सारे कलाकार जो अभी आप देख रहे हैं पूरे शहर में पेंटिंग करते रहते हैं और अच्छी पेंटिंग करते हैं। और आप जिस कमरे में जहाँ अपनी किताबें लगाई होगी रिकॉर्ड टाइम में किया है, क्योंकि ये भी हम लोगों ने, मुझे लग रहा है कि आखिरी के जो 4-5 दिन मिले इनको उसमें इन्होंने कर दिया, और मुझे बता दिया गया कि हमने तो कर दिया सर। और जब लोगों ने देखा तो मैंने सर वो अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। फिर आया स्टेज की बात कि नहीं एनबीटी ने तो कहा है ऐसा स्टेज होना चाहिए, तो हम घबरा गए क्योंकि वैसा स्टेज एलईडी और पता नहीं क्या क्या उसमें, तो दिल्ली में आपका भारत मंडपों में जो लगता है जैसे, तो हमारे यहाँ तो एलईडी का ही कॉस्ट अच्छा खासा है, तो हमने कहा एलईडी हम तो नहीं लगाएंगे। फिर अंत में हुआ कि नहीं हम स्टेज जो है ना जिसको बैठना बच्चे बैठेंगे अपना बात कर रहे हैं, इसके लिए इतने तामझाम की जरूरत नहीं है, किताबों की बातें हैं कहीं भी कर सकते हैं। फिर हमारे डायरेक्टर मैडम ने हमारे को कहा कि नहीं सर टेंट लगा लेते हैं कम से कम, ये पानी आ गया तो आपका टेंट ज़्यादा काम में भी नहीं आया, मुझे पता है। बट फिर भी आप लोगों ने इसको एक अरेंजमेंट करके, मुझे याद है अच्छी तरह, पहले दिन कार्यक्रम शुरू होने वाला है और स्ट्रगल हो रहा है उसमें कि भाई वो बच्चे इधर बैठे, पंखा कैसे घुमाया जाए कि जिससे उन्हें गर्मी ना लगे। अभी तो मौसम बड़ा सुहाना है, बट 1 तारीख को बड़ी गर्मी थी यहाँ पर। उम्मीद से ज़्यादा बेहतर काम किया आप लोगों ने, इसके लिए सभी लोग, क्योंकि टीम अच्छा काम करती है, हम लोग तो आइडियाज़ कुछ भी देते चलते हैं, वो तो एक अलग बात है। और सब लोगों ने बहुत मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा वीआईपी विजिट चलता रहता है। खूबसूरत जगह है तो ये तो आपको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। शिप का हमारे शिपिंग ने फटाक से आप लोगों ने शेड्यूल बना दिया कि इतनी सारी किताबें आएगी तो उसके लिए हम शेड्यूल उसी ढंग से डिज़ाइन कर देते हैं। तो वो चेन्नई से शेड्यूल बनाया गया उस तरीके से, लोगों को भी आना था, महीने में 1 दिन का हमारा ट्रिप बनता है, पर उस तरीके से हम लोगों ने बनाया कि आपकी किताबें यहाँ पर सुरक्षित पहुँच सके। और मेरा बड़ा उसमें लालच ये था कि एक बार पहुँच गई, वापस जाने के लिए तो फिर हम ही डिसाइड करें, तो किताबें वापस जाएगी कैसे या नहीं वो लोग देख लेंगे, वो हम कोशिश करेंगे कम जाए, नहीं के बराबर जाए। हमारे विभाग को फिर हम लोगों ने पकड़ा कि भाई आप किताबें परचेज कीजिए, लाइब्रेरी जो है हमारे यहाँ लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। आप आइलैंड में कहीं भी चले जाएं, हैवलॉक भी लोग घूमने जाते हैं, वहाँ भी हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। तो ये यहाँ शुरू से ट्रेडिशन रहा है, ऐसा नहीं कि आज कोई शुरू हो रहा है। आप अगर श्री विजयपुरम में घूमेंगे तो आपको मोबाइल लाइब्रेरी मिल जाएगी, अच्छे अच्छे शहरों में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको किताबों के ऊपर थोड़ा ध्यान रहा है शुरू से। हमारी जो स्टेट की जो यूटी की लाइब्रेरी है अच्छी खासी बिल्डिंग है,
और यहाँ पर सरकारी दफ्तर की जगह शाम में 7 बजे बंद होती है। पहले यहाँ 8:30 बजे बंद होती थी। जब मैं 20 साल 25 साल पहले यहाँ था तब वो और लेट बंद, जिससे कि सभी लोग जा सकें, पढ़ाई कर सकें। बट फिर पता नहीं क्या हुआ तो उसको अभी हमने फिर 2 घंटे, मैंने आने के बाद कहा 5 बजे तो बंद हो जाएगी, तो फिर पढ़े के लिए कौन जाएगा, पढ़ाई करने वाले सारे नौकरी कर रहे हैं। तो अभी 7 बजे तक है, मुझे जहाँ तक बताया जा रहा है। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। आपको अगर दिल से इच्छा हो तो दिल तक मिला दीजिए। हमारा सरकार में है, हमें तनख्वाह मिलती है, काम करना चाहिए। आप यहाँ आए, आप जो है देश भर से लोग यहाँ पर आए, एक उम्मीद से आए। मुझे पता है किताबों का बिजनेस कोई बहुत लुक्रेटिव बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस में आप हैं, यही समाज के लिए आपका बहुत बड़ा उपकार है, मैं यही मानता हूँ। क्योंकि आज के जमाने में किताबें छापना, उसको फिर बेचना, ये बहुत बड़ा काम है। पर आप लोग ने हिम्मत दिखाई, आप इतनी दूर आए, 10 दिन रहे मेरे साथ ऐसी जगह में, और मुझे लग रहा है कि ये आपका प्रेम जो है किताबों के प्रति दिखलाता है। मुझे बताया गया कि लगभग 300 पब्लिशर्स को एनबीटी ने चिट्ठी भेजी थी और उसमें से 50-60 लोगों ने जवाब दिया, और फाइनली जो है इतने ही लोग यहाँ पर आए। तो हिम्मत दिखानी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। प्रॉफिट बिजनेस के दायरे से बाहर देखना पड़ता है, और वो आप लोगों ने ये देखा यहाँ पे, समझा यहाँ पे। हम लोगों की जिम्मेदारी है, अपने बात की जो कुंडली है उसके प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि कैसे उनको हम किताबों से जो जोड़ने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको हम जारी रख सकें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर आप चाहें तो कॉफ़ी चाय पिलवा सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस छोड़ के आ गया हूँ तो अब घर ही जाना है, इसलिए कोई बोलने में मेरे को लिमिटेशन नहीं है, अभी कोई मीटिंग नहीं पकड़नी है। मैं एक छोटी जगह पर यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में पीएचडी कर रहा था। 10,000 की आबादी थी उस जगह का, जो जहाँ पे मैं कर रहा था 10,000 की आबादी थी है। और जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की, जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, उसकी भी आबादी 10,000 की थी। तो कुल आबादी हुई उस जगह की 20। वहाँ पर किताबें जो थी कुल मिला के उस छोटे से दायरे में 60 लाख किताबें, और एक वहाँ पे उनकी अपनी एक नेशनल लाइब्रेरी करके थी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ वेल्स, उसमें 50 लाख, और 8 मंजिला जो पूरी बिल्डिंग थी, और वहाँ पे वो किताबें ले जाने नहीं देते थे बाहर उस लाइब्रेरी। आप ऑनलाइन बुक कर सकते थे, और आप ऑनलाइन 50 किताबें अपनी बुक कर लो। रीडिंग रूम में आपके लिए वो बंडल पड़ा रहता था, आप सुबह जाइए, शाम तक बैठ के आप वो पढ़िए, आपके लिए बंडल पड़ा हुआ है, रिसर्च कीजिए। जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी उसमें 9 लाख किताबें, और एक विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, उसको अपने हाथ से एक समय में 40 किताबें वो ले जा सकते। ठीक है, 40 बुक्स आर अलाउड फॉर ए स्टूडेंट टू टेक इट बैक टू होम। ये नंबर मैं यूके का बता रहा हूँ, यूएसए में ये नंबर 100 है। यानी कि इफ यू आर ए स्टूडेंट, अगर आप वहाँ पढ़ाई करते हैं तो आपको 100 किताबें आप पूरी लाइब्रेरी से छांट के ले आए, अपना दफ्तर बनाए, वो आपको अलाउड है वहाँ पे ले जाने। हमारे यहाँ लाइब्रेरी का मेंबर बनने के लिए तो पहले पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना? क्यों? हमें लगता है वो चोरी कर रहे हैं। उसके बाद जो है कितनी किताबें देते हैं आप? 1 या 2। हाँ, विश्वास नहीं। वहां पे लाइब्रेरी का जो सिस्टम था उसमें ये था कि कम से कम 1/3 किताब बाहर होनी चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर नहीं होनी चाहिए।
ये मैंने आपको 59 लाख की बात बताई। इतना होने के बाद काउंटी की 3 लाइब्रेरी थी जो जनरल पॉपुलेशन के लिए अलग से थी, और 60 लाख किताबों के बाद अगर आपको लगता है कि ये वाली किताब मुझे चाहिए और नहीं मौजूद है वहां पे, तो बड़े सॉरी फील करते थे और कहते थे कि 3 हफ्ते का टाइम दीजिए, आपके लिए किताब हम मंगवा देंगे। डेवलपमेंट ये होता है, जो कहते हैं ना डेवलप कंट्री क्या होती है, किताबों से। संभव हम लोगों के यहाँ पहले हमारे दिमाग में क्या आ गया है कि लोग पढ़ते नहीं है, लोग मोबाइल स्मार्ट का सभी का स्मार्टफोन, पर हर लोग किताब लेकर घूमते हैं, क्योंकि किताबें हिंद पॉकेट बुक्स वाले हिंदी के हम लोग रहे हैं विद्यार्थी, हिंद पॉकेट बुक्स की किताबें लेकर घूमने का कल्चर रेलवे सब जगह है। जो पढ़ने वाले थे एक किताब लेकर तो चलते ही चलते, धीरे धीरे थोड़ा दूर होते चले गए हम लोग, और हमारे पास बहाने बहुत हैं, नहीं करने के हजारों बहाने हमारे पास। जब बुक फेयर होता है पैर रखने की जगह नहीं होती। दिल्ली के बुक फेयर में मैं पटना, कलकत्ता, सारी जगह जहां बुक फेयर होता है मुझे मौका मिलता है जरूर चला जाता। जगह नहीं मिलती, मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी जगहों पर भी बुक फेयर में आपको जगह नहीं मिलती है, क्योंकि भूख है नहीं। हमारी समस्या क्या है कि हम लोगों को मौका नहीं देते। इस जगह पे आप यहाँ आए हैं और आपने समय दिया है, मुझे पता है बिक्री बहुत अच्छी लुक्रेटिव जो आपकी उम्मीदें होगी, हो सकता है नहीं, ये हम प्रॉफिट के बिजनेस में तो है ही नहीं। ये तो पहले से ध्यान रखना कि कमी होगी, कुछ होगा, थोड़े बहुत होंगे, सरकारें थोड़ी बहुत खरीद कर ली, वो तो जितना मेरी तरफ से है वो अपने डंडा मार के कुछ न कुछ लोगों को खुद खरीदो, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा शर्म आ जाती है, तो वो भी खरीद लेते हैं। लेकिन आप सब हम लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी है कि इस कल्चर को हम कैसे जिंदा रख सकें, नए नए तरीके ढूंढने पड़ सकते हैं और ढूंढे हैं। ये बहुत जरूरी चीज है अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज सही में प्रगति करे। प्रगति तभी होगा जब आप हम सबके हाथ में किताब हमेशा दें। ये एक ऐसी चीज है, आप देखोगे आपके यहाँ टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं, हर टूरिस्ट एक किताब हाथ में लेके आता है, जो विदेशी टूरिस्ट है। कोई भी फॉरेनर यहाँ टूरिस्ट आप देखोगे वो बिना हाथ में किताब लिए आएगा ही नहीं, उसके हाथ में हमेशा किताब है। फ्लाइट में अगर आपके साथ बैठ गया तो वो किताब पढ़ रहा है, अगर यहाँ से हैवलॉक के शिप में बैठ गया वो, तो भी वो किताब पढ़ रहा है। उसको कभी बड़े ऐसा क्या है उसके पास कि वो पढ़ना चाहता है, हमारे पास क्या है हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम वो मोबाइल में रील देख रहे हैं, हम अब वो गॉसिप मूड में हैं, हम वो, हमारे यहाँ ये कल्चरल इशू है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ऐसे ही रहे हैं और हम नहीं हो सकते वैसा नहीं, हमारे पास पढ़ने का अच्छा कल्चर है। हम लोग जो बड़े हो रहे थे छोटी जगहों में, गांव से निकल के आए हैं, वहां भी लाइब्रेरी हुआ करती थी और अच्छी तरह से मुझे याद है कि लोग किताबें पढ़ा करते थे। मैंने जितनी पढ़ाई जिंदगी में की होगी किताबों की, मैं 12वीं क्लास तक पढ़ चुका था, अपनी किताबें सारी लाइब्रेरी खत्म कर चुका था, और वो भी छोटी सी जोनल लाइब्रेरी और इस तरह की चीजों में पढ़ के, क्योंकि उपलब्ध थी। अब वहां पे वो लाइब्रेरी बची नहीं, क्योंकि वो हमारे ध्यान में नहीं आती। तो मेरा अपना मानना यही है कि सिर्फ यहाँ के बारे में नहीं, आप जब भी आप कई जगह बुक फेयर में रहेंगे और कई जगह इस चीज का प्रचार प्रसार करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, किताबों का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना फायदा होगा। जितने लोग उसमें शामिल होंगे वो अपने आप बिजनेस अलग तरीके से होता है, एक आत्मिक खुशी मिलती है कि ये किताब ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों ने अपना यहाँ पर समय दिया। हम यही कोशिश करेंगे कि जो किताबें बच गई है उसके लिए क्या और हमारे पास क्या उपाय हो सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे, उस ढंग से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और चिंता मत कीजिए, शिप का अरेंजमेंट तो जरूर करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगली बार जो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि वो अगले साल
जनवरी फरवरी के महीने में एक बार फिर से आना यहाँ चाहते हैं, क्योंकि उनको जगह ये अच्छी लगी और बुक फेयर का अरेंजमेंट ठीक है। तो उनका कहना है कि वो दोबारा अपने शेड्यूल में इसको डालना चाहते हैं। तो हमने उनको बोला है कि आप आराम करिए, आप जरूर करें इस चीज को। तो आप लोगों से अनुरोध यही रहेगा कि दोबारा फिल्माने की बात नहीं करें। हम जितना फैला सकते हैं फैला लेंगे, हमारे पास और भी जगह है, हम और भी जगह बना लेंगे, वैसा कुछ नहीं। किताबों के लिए जगह की कमी नहीं होने देंगे, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि आप हर जगह इसको कर सकते हो। मैंने जहाज में हमारे मैं अभी नानका निकोबार ग्रुप गया था, तो हमारे वो नालंदा करके एक जहाज है, उसमें एक छोटी लाइब्रेरी हमने खोली। वो उसमें आप जाइए, आप किताब उठा लीजिए, आप पढ़िए। तो जब तक जर्नी है 24 घंटे की जर्नी है, तो ये किताब पढ़ ही लेंगे आप। तो ये काम हम लोग करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जरूर हो और ये संभव है। ये भी आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कर लिया, ये बतलाता है कि ये संभव है, पॉसिबल है इसको करना, और ये किया जा सकता है। तो बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का, आप लोगों ने इसमें सहयोग दिया। हमारी पूरी टीम, आप लोगों ने बच्चों के साथ इतना बढ़िया समय गुजारा, और बच्चों ने काफी, आप लोगों ने अरेंजमेंट अच्छा किया कि बच्चे रोज यहाँ पे मौजूद, उनके लिए है अगली पीढ़ी के लिए। हमारी पीढ़ी हम लोग तो अब हुए, उसमें तो अब पता नहीं क्यों नहीं हमने इतना अच्छा काम किया कि आज की पीढ़ी किताब की ओर ज्यादा लपकती, तो अच्छा लगता। पर ठीक है, चलिए देर आज दुरुस्त है वाली बात है, जितना कर सके उतना अच्छा है। और अभी आपको लग रहा होगा कि भीड़ कम है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो सीजन का इशू होता है, गर्मी का इशू होता है, वो सारा है। और दूसरा किताबों के प्रति ललक बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एक ये भी रहेगा। और अच्छी चीजों के पास पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। वो डांस ड्रामा होता तो भी हो सकता है हो जाती, वो भी आपका भी अटेंशन तुरंत जाता है, पर हम उस चीज की ओर नहीं देख रहे हैं। हमारा काम है कि अच्छी चीजें पढ़ें, लोग अच्छा जानें और इसको आगे बढ़ाएं। कैसे हम किताबों के माध्यम से बच्चों को और जोड़ सकते हैं, जिससे कि अगली बार जब बुक फेयर लगे तो आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि चलो बुक फेयर, बच्चे कहेंगे नहीं चलो बुक फेयर लगा हुआ है, पिछली बार अच्छा लगा था और इस बार हम अच्छे से। तो क्योंकि अभी तो सिर्फ हम अंडमान ग्रुप की बात कर रहे हैं, निकोबार ग्रुप तो अभी हमारे ध्यान से बचा हुआ है। इतना समय नहीं था हमारे पास कि हम कुछ ढंग का आयोजन कर सकते कि बाहर के बच्चों को भी हम लाएं और दिखाएं। 10 दिन में कोई एक दिन का टूर बना के उनका ले आए, उनको दिखाएं, एक्सपोज करें। पर आगे हम लोग इसको जरूर करना चाहेंगे और इसको और अच्छे से हम इसको फैलाएंगे। फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे प्रशासन की तरफ से कि आप लोगों ने हमें इसमें इतना अच्छा से, आप लोगों को उम्मीद है रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारी टीम ने आप लोगों को सही तरीके से जो भी ख्याल रखना होगा सीमित दायरे में उन्होंने ध्यान रखा होगा। आपको यहाँ पे कोई तकलीफ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, प्रकृति है, थोड़ा बहुत तो ये चलता रहेगा, इसको तो बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो चलता रहेगा। केवल 2 छंद रखता हूँ आपके सामने कि नीम के 2 पेड़ गांव से हैं कट गए, किंतु कड़वाहट सी बड़ी है जबान में, और भाषा की मिठास आज किसी में न दिख रही, खून की मिठास रोग बनी इंसान में। कि किताबें तो सड़क किनारे बिकने लगी है, जूते बिकते हैं देखो शोक वाली शान में, और जूतों की महत्ता को देख के ये लगता है रुचि नहीं बची आज किसी के विज्ञान में, रुचि नहीं बची आज किसी के विज्ञान में। तो आपने जो ये ज्ञान को बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और यहाँ आकर लोग किताबों को देखते हैं, पलट के देखते हैं, उनकी कीमत देखते हैं। 4 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो शोहरत आचरण की है किताबों की नहीं होती, फकीरों की तरह इज्जत नवाबों की नहीं होती, चुकाया जो दुकानों पर वो भाड़ा था फकत इनका, किताबों पर लिखी कीमत किताबों की नहीं होती।
10 दिनों तक चला यह पुस्तक मेला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए हमेशा यादगार रहेगा और ये पल हमेशा आते रहेंगे। पुस्तक मेला के इस आयोजन में धन्यवाद ज्ञापन करने का जो मुझे ये अवसर मिला है सर, उसके लिए थैंक यू सर। मैं 5 मिनट लूँगी सर। सर्वप्रथम मैं कला और संस्कृति विभाग की तरफ से इस द्वीप के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार सर को अपने हृदय के आंतरिक गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सर, न केवल आप इस मेले के विभिन्न अवसरों पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद उपस्थित रहे, बल्कि इस कार्यक्रम के आयोजन के प्रस्ताव से लेकर इसकी रूपरेखा निर्धारित करना, इसके सफल आयोजन के प्रत्येक बिंदु पर आपकी सक्षम भागीदारी रही और आपके अनुभवी मार्गदर्शन और निर्देशन की वजह से हम इतने बड़े आयोजन का आज समापन समारोह मना रहे हैं। मैं आपके लिए अपनी इन 4 पंक्तियों से आपका आभार प्रकट करती हूँ। आप आए, हमें निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई, थाल में पुष्प नहीं अर्चना के लिए, कंठ में स्वर नहीं वंदना के लिए, आप सकारात्मकता की हो एक विशाल प्रतीक, कर ले स्वीकार शाब्दिक आभार की हमारी विनती। आपका सादर सादर आभार सर। सर, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं मौजूद हैं, लेकिन उनकी बहुत सक्रिय भागीदारी रही है इस आयोजन को सफल बनाने में। तो सर्वप्रथम मैं अपने सेक्रेटरी मैम ज्योति मैम को थैंक यू बोलती हूँ। न केवल ये आर्ट एंड कल्चर की सेक्रेटरी हैं एंड साथ में मैडम IPNT की भी सेक्रेटरी हैं, और इतना बड़ा जो ये इस विभाग पर जो हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, मैडम ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है सेक्रेटरी IPNT, तो मैम थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा सर, IPNT की टीम यहाँ हमेशा मौजूद रही, और IPNT ने जो यहाँ वर्चुअल रियलिटी का एक शो का आयोजन किया बच्चों के लिए, वो काफ़ी, और बच्चों को निकोबार के बारे में जानने को मिला उस शो की वजह से। तो मैम, मैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ से IPNT को बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ, और आर्ट एंड कल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी सेक्रेटरी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। इसके अलावा शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी सक्रिय भागीदारी रही। सर, इट्स नॉट अ इजी टास्क की डेली लगभग 250 बच्चों को वो भेजते थे हमारे पास, और उन बच्चों को, हाँ, बारिश की वजह से कुछ समस्याएं आई, फिर हमने वेन्यू शिफ्ट किया और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। बहुत सारे फोटोग्राफ भी हैं सर उनके, एंड वो बच्चों का, मतलब उनके लिए तो रियल में मेला था, मतलब बाकी लोगों के लिए क्या था, वो बच्चे मेला आयोजन किए, मेले का बहुत ये मेरे बच्चे भी बड़ी पार्टिसिपेट किए और इसको इंजॉय किए। तो शिक्षा विभाग की तरफ से हमें लाइजन ऑफिसर्स भी मिले, हमारे एसएस मिले, मैडम शिक्षा विभाग की तरफ से हैं। तो मैं शिक्षा विभाग को बहुत 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 बधाई देती हूँ कि वो हमारी इस तरीके से सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। MPT की जो टीम रही है शुरू से बड़ी, मतलब सर नहीं है, डायरेक्टर सर नहीं है, उनके डिप्टी डायरेक्टर अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन सर जैसा ऐसा था कि हमारी छोटे लेवल के भी अगर कर्मचारी उनको कॉल करते थे ना, तो बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते थे वो, और तो हमें ना बात करने में हिचक नहीं लगती थी उनके साथ कि हाँ बात कर ले। तो जो कुछ भी आयोजन हुआ कैसे करना है, जहाँ कहीं भी हमने मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने भी सकारात्मक तौर पर उसको एक्सेप्ट किया। और हरीश जी अभी 10 दिन तक यहाँ मौजूद रहे, सिमरन मैडम ने बच्चों के इसको लेकर बड़ी डेडिकेशन के साथ और बड़ी, मतलब दृढ़ निश्चय इनका होता था कि नहीं आप हटो इसको मैं मैनेज करूँगी, तो बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें। तो MPT की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने पब्लिशर्स आए, ऑफकोर्स आपके लिए डिफिकल्टी होगी, मेनलैंड से जुड़ा रहता तो चीज़ें थोड़ी इजी होती, तो इतने सुदूर में आकर आपने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए और हमें बड़ी आसानी से बुक उपलब्ध करवाया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसके अलावा हमारे जो मैं श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल के जो हमारे पेंटर्स और भी दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आए हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ, और आप सभी का धन्यवाद। और अंत में मैं अपने आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के जो मेरे साथ में मिलकर जिन्होंने काम किया, सर रियली सर आपने जो बोला कि इन लोगों ने ना मतलब मेरी जो ये टीम थी जो कि प्रोक्योरमेंट कर रही थी कि मैडम इसमें ना 10,000 रुपये बच जाएंगे तो यहाँ से करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उन्होंने ना तो शनिवार देखा ना रविवार देखा, दिन रात कुछ नहीं देखा। जब मैंने उनको बोला कि आपको करना है तो वो करके दिखाया मुझे। तो मैं अपनी टीम को बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ, और आज हम इस पुस्तक मेला का सफल समापन